अस्सलाम वालेकुम मोज़िज़ नाज़रीन, एक्सप्लोरर टीवी पर एक बार फिर से खुशामदीद। सद्दाम हुसैन को तो आज पूरी दुनिया जानती है। जो नहीं जानते उनको मैं बताता चलूं कि सद्दाम हुसैन 28 अप्रैल 1937 को इराक में पैदा हुआ और 1979 से लेकर 2003 तक इराक पर हुकूमत की, यानी तकरीबन पूरे 25 साल। इन 25 सालों में इराक की इकॉनमी बहुत ऊपर गई और सद्दाम हुसैन ने इराक में गुर्बत का तकरीबन सफाया कर दिया। याद रहे नाज़रीन, ये वो हुक्मरान था जब उसकी लाइव कॉन्फ्रेंस चल रही थी और एक औरत रोती हुई सद्दाम हुसैन के पास आई और कहा कि इसराइल के फौजियों ने मेरी बेटी को रेप का निशाना बनाया है और मार कर कहीं फेंक दिया और तुम यहाँ अपनी ज़िंदगी के मज़े ले रहे हो और वहाँ इसराइल फ़लस्तीनियों की रातों की नींद हराम कर रहे हैं। नाज़रीन, उस औरत ने और भी बहुत सी ऐसी बातें की सद्दाम हुसैन से जो कि सद्दाम हुसैन के दिल में लगी और सद्दाम हुसैन अपने जज्बात पर काबू ना रख सका और रोने लगा। फिर क्या था नाज़रीन, सद्दाम हुसैन फ़ौरन से उस कॉन्फ्रेंस से उठा और ऐलान किया कि कोई भी इसराइली सुबह तक जिंदा ना रहे और सुबह का सूरज ना देख पाए और मैं भी इन यहूदियों के साथ ऐसा ही करूंगा जैसा उन्होंने हमारे फ़लस्तीनी भाइयों के साथ किया। फिर नाज़रीन, सद्दाम हुसैन के हुक्म पर इसराइल पर तकरीबन 40 से ज़्यादा मिसाइल शूट किए गए। नाज़रीन, अब आप इस ग्रेट लीडर की टेक्निक चेक कीजिए। इसने डायरेक्टली 40 मिसाइल इसराइल के ऊपर नहीं लॉन्च कर दिए बल्कि एक एक करके किया, ताकि जो ही पहला मिसाइल गिरता उनके लोग जख्मी होते तो वो अपने लोगों को बचाने के लिए आते, तो इतने में अगला मिसाइल लॉन्च कर दिया जाता उनके ऊपर। सद्दाम हुसैन ने पूरी कोशिश की थी कि किसी न किसी वो यहूदियों का सफाया कर दे। नाज़रीन, ये बात भी याद रहे कि सद्दाम हुसैन वो वाहिद शख्स था जो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करता था। फिर क्या था नाज़रीन, इसराइल, अमेरिका, बरतानिया को ये मालूम हो चुका था कि हम सद्दाम हुसैन से खुलम खुला नहीं लड़ सकते, वो हमसे ज़्यादा ताकत रखता था। फिर नाज़रीन, वही हुआ जो आज तक मुसलमानों के साथ होता चला आ रहा है। फिर नाज़रीन, सबसे पहले अमेरिका, बरतानिया और दीगर ममालिक ने सद्दाम हुसैन की पार्टी को अंदर से खोखला करने की कोशिश की और खोखला करने में कामयाब हो गए। इसकी सबसे अच्छी मिसाल सल्तनत उस्मानिया है। उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। बाज़ार तो वो बहुत मजबूत थे, लेकिन दुश्मनों ने उनके अपने साथियों को ही उनके खिलाफ कर दिया। फिर नाज़रीन, सद्दाम हुसैन के साथ भी ऐसा हुआ जिसकी वजह से आखिरकार उसकी पार्टी टूट गई और ख़त्म हो गई और अमेरिका की बनाई हुई हुकूमत इराक पर मुसल्लत हो गई, जिसके बाद सद्दाम हुसैन पर मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लगाकर एक अदालत ने उसको फांसी की सज़ा सुना दी। मौत की सज़ा सुनने के बाद ये शख्स इतना पुरसुकून था और मौत के वक्त भी वो शख्स बिल्कुल ऐसे सुकून में था कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। फिर नाज़रीन, आखिरकार 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन इस दुनिया फ़ानी को छोड़कर चला गया। इन वाक़यात से ये बात तो साबित ज़रूर होती है कि सद्दाम हुसैन अपने मुल्क के लोगों और साथ साथ दुनिया के तमाम मुसलमानों से प्यार करते थे और अपने दिल में उनके लिए दर्द रखते थे। इस हुक्मरान के शहीद होने के बाद इराक की हालत बदतर से बदतर होती गई और गुर्बत की एक नई लहर ने जन्म लिया। लेकिन नाज़रीन, अब सद्दाम हुसैन के शहीद होने के ठीक 17 साल बाद ये खबर नज़रों के सामने आई है कि वो इस साल यानी 2024 में सद्दाम हुसैन जिंदा है। इस वीडियो में ये शख्स कौन है जो कि बिल्कुल सद्दाम हुसैन की तरह लग रहा है और ये दावा भी कर रहा है कि मैं सद्दाम हुसैन हूँ और मैं जिंदा हूँ। इस छोटी सी वीडियो ने पूरी दुनिया में आग लगा दी। इस वीडियो में ये शख्स कह रहा है कि मैं सद्दाम हुसैन हूँ और मुझे फांसी नहीं लगाई गई बल्कि मुझे अमेरिका ने गायब कर दिया। नाज़रीन, इस वीडियो को बड़े से बड़े चैनल और न्यूज़पेपर ने भी शाया किया है। अभी ये बात कोई कंफर्म नहीं है कि ये वीडियो रियल है या फेक है। नाज़रीन, मेरे ख्याल में ये वीडियो बिल्कुल फेक है, क्योंकि नाज़रीन, अगर सद्दाम हुसैन जिंदा होता तो कभी भी ऐसे छुप कर ना बैठता, क्योंकि उस शख्स ने अपनी पूरी ज़िंदगी अमेरिका की आंखों में आंखें डाल कर रखी है और खौफ के बगैर अपनी पूरी ज़िंदगी बसर की। नाज़रीन, ये वीडियो एडिटेड है, क्योंकि 2003 में सद्दाम हुसैन की जब हुकूमत ख़त्म हुई थी तो एक शख्स ने सद्दाम हुसैन से पूछा था कि क्या आप वापस हुकूमत में आएंगे, आपकी हुकूमत कायम होगी या नहीं। तो नाज़रीन, सद्दाम हुसैन ने कहा कि हाँ, मैं फिर मंजर आम पर आऊँगा और मैं सद्दाम हुसैन फिर से इस दुनिया में एक नई लहर लेकर आऊँगा। नाज़रीन, असल में सद्दाम हुसैन के इन्हीं अल्फाज़ात को कॉपी करके इस वीडियो के पीछे लगाया गया है और ये डीप फेक वीडियो है। इसके अलावा नाज़रीन, वॉइस का तो मसला हल हो गया। अब अगर वीडियो की बात की जाए तो मैं आपको ये बात ही बताता चलूँ कि दुनिया में आप जैसे कई लोग मौजूद हैं, यानी आपके हम शक्ल, तो ये भी सद्दाम हुसैन का हम शक्ल होगा। लेकिन नाज़रीन, ये भी हो सकता है कि सद्दाम हुसैन का कोई पुराना क्लिप हो जो कभी भी पब्लिक में शेयर ना किया गया हो, तो जो एडिटर है उसने सद्दाम हुसैन की वॉइस और इस क्लिप की मदद से वीडियो की एक नई शक्ल तैयार कर ली। लेकिन फिर भी अगर ये वीडियो रियल है तो अभी तक किसी भी ठोस अदारे ने इस खबर को प्रूफ नहीं किया, और अगर इसके रिलेटेड कोई ठोस खबर आई तो मैं आपको जरूर आगाह करूंगा, क्योंकि हमारा काम ही ये है कि गहराई तक जाना और सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना, ना कि दूसरे यूट्यूबर्स की तरह सस्पेंस को फैलाना।
नाज़रीन, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह की बिल्कुल दुरुस्त और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। अगर नाज़रीन आपको हमारी वीडियो में किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन की मिस्टेक नजर आती है तो आप उसको जरूर हाईलाइट करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ताकि इससे हमें अपनी गलतियों को दुरुस्त करने का मौका मिले और आप तक सही इन्फॉर्मेशन भी पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही नाज़रीन, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।